नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं ऐसी 4 से 5 चीज़ें जो कि आपके किचन में ही अवेलेबल हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप शरीर में खून की ख़राबी को ठीक कर सकते हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, डायबिटीज़ की अगर समस्या है तो मात्र 3 दिन में डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, साथ ही साथ खून की सफाई भी होगी और अगर खून की कमी है शरीर में तो वो समस्या भी दूर होगी। अगर बहुत लंबे समय से हड्डियों का बुखार है, ज़िद्दी मोटापे से परेशान है, इन सारी परेशानियों में भी आपको बेहद लाभ मिलेंगे। किडनी की सफाई होगी, लीवर की सफाई होगी, हार्ट ब्लॉकेज खुलेगा और आपके शरीर को ढेरों फायदे मिलेंगे। बस इसको सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अक्सर ये जो औषधि आज जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा, जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उसे अक्सर लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सामने वीडियो में जो देख सकते हैं आप, ये बहुत ही कमाल की औषधि है। आयुर्वेद में बहुत ही ताकतवर औषधि इसको कहा गया है। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो शरीर को ढेरों फायदे मिलते हैं। शायद आपको पहचान हो गई होगी, आज हम बात कर रहे हैं नीम की निबोली के बारे में। ये सूखी हुई निबोलियाँ हैं जिसको आप बहुत आसानी से, जब भी सीजन रहता है नीम का, उस पर निबोली आती है तो उस समय पर इसको अच्छे से सुखा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम इसे कचरा समझकर फेंक देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें ढेरों पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि ये एंटी बैक्टीरियल होती हैं, एंटी कार्सियोजेनिक होती हैं और इसी के साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, एंटीसेप्टिक होती हैं, एंटी माइट्रियल होती हैं, एंटी माइक्रोबियल होती हैं और एंटी वायरल होती हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आंतों में जमा गंदगी को अगर साफ़ करना चाहते हैं तो उसके लिए नीम की निबोली आपको बहुत फ़ायदा करती हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये खून की खराबी को ठीक करती हैं। जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में, स्किन में बहुत अच्छा निखार आता है स्किन के अंदर, क्योंकि जब हमारा जो खून है वो साफ़ होता है तो उसकी वजह से ही हमारे स्किन में ग्लो आता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो सोराइसिस जैसी गंभीर समस्या से भी आपको छुटकारा मिलता है। एक्जिमा की समस्या है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ देती हैं। तो आपने करना क्या है, 20 से 25 ग्राम आपको यहाँ पर सूखी निबोली लेनी है। अगर अभी इस समय पर आपके पास अवेलेबल नहीं है और ये सारी समस्याएं आपको हैं, तो भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आपको बहुत आराम से मिल जाएंगी। तो यहाँ पर 20 से 25 ग्राम आपको चाहिए नीम की सूखी निबोलियाँ। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए। तो अगली जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है यहाँ पर मेथी दाना। ये हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। 5 से 7 ग्राम आपने यहाँ पर लेना है। इसे फेनुग्रीक सीड भी कहते हैं इंग्लिश में। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने और उसको, अगर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कम करने में भी काफ़ी मदद करती है। पित्त और कफ को शांत करने का काम करती है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के साथ साथ जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर 5-7 ग्राम आपने मेथी दाने का इस्तेमाल करना है। अगर आप बढ़ते हुए यूरिक एसिड से परेशान हैं तो उसके लिए भी आपको ये नुस्खा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो अगली चीज़ इस्तेमाल करनी है आपने अजवाइन के दाने। ये आपको 10 ग्राम यहाँ पर चाहिए। अजवाइन जो है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का काम करती है, साथ ही साथ जोड़ों के दर्द, गैस, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आता है, साथ ही साथ आपकी डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। अगली जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है सौंफ। ये भी किचन में सबके पास बहुत आसानी से अवेलेबल रहती है। लगभग 10 ग्राम आपने लेनी है। शरीर में ये सारी जो चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं कई बार गर्मी कर देती हैं, तो सौंफ जो है, इनके जो सत्व है, इनका तत्व है, उसको बैलेंस करने का काम करती है, इनकी तासीर को बैलेंस करती है, जिससे आपको ये चीज़ें गर्मी नहीं करती। साथ ही साथ ये आपकी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को ठीक करती है और आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। सौंफ में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, ई और इसी के साथ जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, आयरन, फाइबर जैसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जो कि स्किन में निखार लाने, खून को साफ करने, शरीर में खून बनाने और डाइजेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो यहाँ पर इसका भी आपने इस्तेमाल करना है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है 6 से 7 ग्राम आपको कलौंजी लेनी है। इसमें भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड होते हैं, फाइबर पाया जाता है, विटामिन बी होता है, विटामिन B12 होता है, नियासिन पाया जाता है, विटामिन सी होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद अच्छा होता है। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने और जोड़ों के दर्द को दूर करने, साथ ही साथ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने, खून की सफाई करने और आँखों की रोशनी बढ़ाने में कलौंजी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो यहाँ पर आपने इसका भी इस्तेमाल करना है।
अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है जीरा। ये भी आपको चाहिए लगभग 10 ग्राम। ये आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आपको गैस, एसिडिटी, अपच की दिक्कत रहती है, खाना नहीं पचता है, पेट फूला-फूला सा रहता है, खट्टी डकारें आती हैं, तो उसमें जीरा आपको बहुत फ़ायदा करता है। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के साथ-साथ ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर बहुत लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। आपको मैंने सारी चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में ली हैं सब बता दिया है स्क्रीन पर लिखकर, तो आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस नुस्खे के लिए इन सारी चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है। चलिए अब इन सबको पीस कर अच्छे से पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसका पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। इसे आप चाहें तो जितनी चीज़ें मैंने ली हैं इनकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं और जो रेशियो है वो यही रखिएगा। तो बहुत बढ़िया सा पाउडर बन करके तैयार हो गया है, घरेलू नुस्खा बनकर तैयार हो गया है जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगा, यूरिक एसिड को कम करने में आपको काफ़ी मदद करेगा, ज़िद्दी मोटापे से छुटकारा दिलाएगा, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, इसी के साथ गैस, एसिडिटी, अपच से भी आपको छुटकारा दिलाएगा। अगर जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आंखों की रोशनी कमज़ोर है तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। शरीर को ढेरों फ़ायदे हैं इसके, अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये लीवर और किडनी के इन्फेक्शन को भी ठीक करने में आपको काफ़ी मदद करता है। आंतों की सफाई करने में भी आपको बहुत मदद करता है क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व ऐसे ही हैं, सारी जो चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट जो हमने यूज़ किए हैं जो बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारी होम रेमेडी है ये बनकर तैयार हो गई है। अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है चलिए आपको बताते हैं। इसका सेवन करने के दो तरीके हैं। या तो आप 1 चम्मच सुबह खाली पेट ले लीजिए, ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए, या नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। अगर आपको गैस एसिडिटी बनती है बहुत ज़्यादा तो ऐसे में हल्का नॉर्मल पानी भी पिया जा सकता है। दूसरा तरीका है, आप इसे रात को 1 गिलास पानी के साथ 1 चम्मच भिगो कर रखिएगा, अच्छे से घोल दीजिए और उसके बाद रात भर के लिए भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन सुबह आप इसमें 1 या 2 उबाल लेकर के आइए, छानने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये आपको फ़ायदा करेगा अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। मात्र 2 से 3 दिन में आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आने लग जाएगी। यूरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो कंट्रोल में आएगा, और अगर आपको गाउट की समस्या है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर इन औषधियों का इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, बस पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब बात करें कितने दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है, तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ की समस्या है, तो कंटिन्यूअसली आप इसे 2 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको जो है कोई ज़्यादा खास समस्या नहीं है या अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो 3 दिन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा नहीं करना है। और अगर आपका डायबिटीज़ जो है जैसे कंट्रोल में आ जाता है, आपको चाहिए कि दोबारा से इसका इस्तेमाल करना है, तो फिर आप जो है इसे 15 दिन के बाद 1 हफ्ता छोड़ दीजिए, उसके बाद दोबारा 15 दिन के लिए बना लीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। प्रेग्नेंट महिलाओं को, छोटे बच्चों को या किसी खास गंभीर बीमारी से परेशान है और उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनको इसका सेवन नहीं करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।